हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरव यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 के अंतर्गत जो हमारा चैप्टर चल रहा है काव्य शास्त्र के अंतर्गत हम इसमें काव्य प्रयोजन को देखेंगे। इससे पहले मैंने इसके जो 2 पार्ट हैं वो अपलोड कर दिए हैं। एक में काव्य लक्षण को पढ़ाया है और दूसरे में काव्य हेतु को बताया है। तो आज हमारा जो वीडियो है वो काव्य प्रयोजन पे है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। काव्य प्रयोजन का अर्थ क्या है? कहने का मतलब है कि कोई भी काम यदि होता है, कोई भी कार्य यदि होता है तो उसका कोई ना कोई प्रयोजन होता है, उसका कोई ना कोई कारण होता है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो इसका कारण है आपको जॉब लेना, मैं पढ़ा रहा हूँ इसका मेरा कारण है अपना। तो इसी तरह से हर जो चीज़ें होती हैं, हर चीज़ का एक प्रयोजन होता है, हर चीज़ का एक कारण होता है। तो इसी तरह जो काव्य है, जो साहित्य है, उसका भी एक प्रयोजन होता है कि उस उम्मीद से जो है साहित्य है, उस उम्मीद से जो है काव्य है, उसकी रचना की जाती है। तो काव्य प्रयोजन का अर्थ है कि काव्य में क्या उद्देश्य हैं, इसके क्या उद्देश्य हैं, वही इसका अर्थ है कि इससे जो क्या आपको फल मिलने वाला है। संसार की जो प्रत्येक रचना है वो उद्देश्य पूर्ण होती है। हर चीज़ जो है, हर जो चीज़ें आपको दिखने को मिलती है उसका कोई न कोई उद्देश्य जरूर होता है। इसी तरह से जो काव्य है उसके भी उद्देश्य होते हैं, काव्य रचना के भी कुछ कुछ उद्देश्य होते हैं, ठीक है, जो कि जीवन से या फिर जो संसार है उससे घनिष्ठ संबंध रखते हैं, ठीक है, जीवन और जगत से ये घनिष्ठ संबंध रखते हैं। एक काव्य रचना में कवि के जो उद्देश्य होते हैं, एक काव्य रचना है या फिर एक साहित्य रचना है जिससे वो जो कवि होता है उसके कुछ उद्देश्य होते हैं, उन्हीं को वो काव्य प्रयोजन कहा जाता है। जो कवि जो कविता है, जो काव्य है, उससे जो उद्देश्य रखता है कवि उन्हें काव्य प्रयोजन कहा जाता है। साहित्य या काव्य का जो सृजन होता है वो सृजन एवं पठन अध्ययन भी इसका उद्देश्य है, ठीक है। जो सृजन करने वाला है उसका भी यह उद्देश्य होता है और पठन करने वाला है उससे भी रिलेटेड उद्देश्य होते हैं। जैसे पठन करने वाला है उसको आनंद की प्राप्ति होगी, सृजन करने वाला हो उसको भी आनंद की प्राप्ति हो सकती है, उसको अर्थ की प्राप्ति हो सकती है, उसको ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो सकती है। ये सब प्राप्तियां जो है उसके प्रयोजन हो सकते हैं, ठीक है। तो एक सृजक या पाठक काव्य के एक विशेष उद्देश्य रखता है। कोई भी जो कविता रचना करता है, कोई रचना करता है लेखक, तो उसका कोई न कोई उद्देश्य होता है। उस जो वो बुक लिख रहा है, वो कविता लिख रहा है, तो उसका कोई न कोई उद्देश्य होता है। तो इसी उद्देश्य को हम काव्य प्रयोजन कहते हैं। समय और क्षेत्रों के साथ, समय, क्षेत्र, रुचियों, इन सबों के साथ जो ये उद्देश्य है वो बढ़ते चले जाते हैं। जो परिवर्तन होते चले जाते हैं कि जो इस क्षेत्र में है तो उसका कोई उद्देश्य अलग होगा, इस समय में है उसका उद्देश्य अलग होगा। जैसे आदिकाल में आप देखोगे, आदिकाल कहने का मतलब प्राचीन काल, प्राचीन काल में आप देखोगे तो प्राचीन काल में क्या होता है, तो प्राचीन काल में उद्देश्य होता था जो धर्म है, जो धर्म है उसकी प्राप्ति होती थी, कि धर्म की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो, वो प्राचीन काल में काव्य के उद्देश्य होते थे। लेकिन आगे चलकर जो समय बदलता गया और उसके आगे चलते चलते ये अर्थ प्राप्ति की ओर बढ़ता चला गया। आज आप देखते हो कि अर्थ प्राप्ति के लिए काव्य रचनाएं की जाती है। अर्थ का सीधा मतलब है धन प्राप्ति के लिए ये काव्य रचनाएं की जाती है, कीर्ति प्राप्ति के लिए की जाती है। जैसे आप देखते होंगे कि जो लेखक होते हैं वो अपनी कीर्ति को प्राप्त करने के लिए काव्य रचनाएं करते हैं कि उनका जो नाम हो, ठीक है, उसके लिए काव्य रचनाएं करते हैं। तो ये समय के साथ बदलता चला जाता है। भक्ति काल में क्या होता था, तो भक्ति काल में धर्म, विशेष रूप से धर्म पे फोकस करके काव्य प्रयोजन किया जाता था। मतलब उस समय जो काव्य रचनाएं की जाती थी उनका सीधा सा मतलब होता था धर्म और मोक्ष। तो हर समय में ये चीजें बदलती चली जाती है, ठीक है। तो साहित्य का जो प्रयोजन है वो समय के साथ, क्षेत्र के साथ, रुचियों के साथ ये बदलती चली जाती है। इसका स्वरूप और प्रकृति जो है वो किस पे निर्भर करता है, तो समय पे निर्भर करता है, क्षेत्र पे निर्भर करता है, रुचियों पे निर्भर करता है और इसके उद्देश्यों पे निर्भर करता है, ठीक है। आचार्य भरत से लेकर, आचार्य भरत कहने का मतलब आचार्य भरत मुनि, जिनकी चर्चा हमने पहले भी की है, आचार्य भरत मुनि से लेकर पंडित जगन्नाथ तक एवं इनके बाद भी काव्य प्रयोजनों पर काफी विचार विमर्श हुआ। उनके बाद जो उनके विचार हैं उनको हम अभी देखेंगे। उनके बाद जो भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य प्रयोजनों में विभिन्नता देखने को मिलती है। जैसे जो काव्य प्रयोजन है वो सिर्फ भारत के लेखक थोड़ी देंगे, वो काव्य का जो प्रयोजन होगा, जो उद्देश्य होगा, वो हर जगह के जो लेखक होंगे उनमें देखने को आपको मिलेगा। तो भारतीय लेखक जो हैं, जो भारतीय साहित्यकार हैं, भारतीय काव्य शास्त्री हैं, उनके और जो पाश्चात्य काव्य शास्त्री हैं उनके, ये दोनों के जो विचार हैं उनमें आपको भिन्नता देखने को मिलेगी। क्योंकि
जो भारतीय काव्य शास्त्र है उनका आधार क्या होता था, वो रचनाएं जो करते थे उनका आधार क्या होता था, तो वो आध्यात्मिकता होता था, वो धर्म से रिलेटेड होता था, भगवान से रिलेटेड होता था। तो जब जो आध्यात्मिकता को आधार मानकर आप जो काव्य लिखते हैं तो उसका जो प्रयोजन होता है वो धर्म ही होता है, धर्म से रिलेटेड ही उसका प्रयोजन होता है। उसका उद्देश्य यही होता है कि वो जो जनता हो, वो जो लोग हो, उनमें धर्म की जो है वो प्रकृति वो बढ़ाए, ठीक है, उनको सद्मार्ग पे ले जाए। तो ये भारतीय काव्य शास्त्र में देखने को आपको मिलेगा। बाकी हम इनकी चर्चाएं करेंगे। लेकिन अब जब पाश्चात्य साहित्यकार को देखोगे तो वो भौतिकवादी होने के कारण, क्योंकि वो भौतिकवादी होते थे, धर्म में उनका उतना विश्वास नहीं होता था, जिस कारण से जो पाश्चात्य साहित्यकार हुए, जो पाश्चात्य काव्य शास्त्री हुए, उनको भौतिक रूपों पे वो काफ़ी प्रधानता देते हैं, ठीक है, वो भौतिक रूपों पे प्रधानता देते हैं। वो जो मन की खुशी हो उस पे प्रधानता देते हैं, जो व्यक्ति हो वो खुश हो, मतलब भौतिक जो चीज़ें होती हैं उनकी प्रधानता ये देते हैं। तो ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र में आपको देखने को मिलेगा। और भारतीय काव्य शास्त्र जो हो वो धर्म के इर्द गिर्द घूमता दिखेगा। अब ये स्लाइड आता है, इसमें जो विभिन्न आचार्य हैं उनके द्वारा क्या क्या काव्य प्रयोजन दिए गए उन सब की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो होता है उसको हम 4 पार्टों में डिवाइड कर लेंगे कि संस्कृत आचार्यों का क्या मत है काव्य प्रयोजन पे, हिंदी आचार्यों का क्या मत है, उसके बाद पाश्चात्य जो है उनके क्या मत है, और मनोवैज्ञानिक जो आचार्य हैं उनके क्या मत हैं। जो संस्कृत है उनमें हम इन आचार्यों को पढ़ेंगे, हिंदी में इनको पढ़ेंगे, पाश्चात्य में इनको पढ़ेंगे, और मनोवैज्ञानिक जो है वो इनको पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके हम सभी को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम संस्कृत आचार्यों से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले संस्कृत में आते हैं आचार्य भरत मुनि। तो आचार्य भरत मुनि का जो ग्रंथ है वो आपको याद रखना है। आचार्य भरत मुनि का कौन सा ग्रंथ है, तो वो नाट्य शास्त्र है। नाट्य शास्त्र इनका ग्रंथ है, जिनमें नाटक के क्या लक्षण होने चाहिए, नाटक के क्या हेतु होने चाहिए, नाटक के क्या प्रयोजन होने चाहिए, इनकी चर्चा इन्होंने की है। तो नाटक के संदर्भ में जो प्रयोजन इन्होंने नाट्य शास्त्र में बताया है वही प्रयोजन काव्य के लिए भी लागू होता है। क्योंकि उस समय जो प्राचीन काल में, जिस समय भरत मुनि का जो समय था, उस समय काव्य और नाटक को एक ही माना जाता था। काव्य और नाटक जो है वो एक ही माना जाता है। वो इस जो श्लोक है उससे आपको पता चल जाएगा कि काव्येषु नाटक रम्य, ये संस्कृत में लिखा हुआ है कि काव्येषु नाटक रम्य, मतलब जो काव्य है और जो नाटक है वो समान होता है, ठीक है। तो भरत मुनि द्वारा निर्दिष्ट जो काव्य प्रयोजन है, उनके द्वारा जो बताए गए काव्य का जो प्रयोजन है वो क्या है, तो उनका कहना है कि धर्म, यश, आयु वृद्धि, हित साधन, बुद्धि और जो लोक उपदेश है वही काव्य प्रयोजन है। जो कविता लिखा जाए, जो कविता लिखता है उसका क्या प्रयोजन है लेखक का, तो वो इससे धर्म की प्राप्ति हो जनता में, इससे यश की प्राप्ति हो लेखक को, आयु वृद्धि हो, चाहे वो जनता की हो, मतलब पाठक की हो या फिर वो लेखक की हो। उसके बाद हित साधना होता है। हित साधना जैसे जनता है वो, जो जनता अपने कर्तव्य का उनका बोध हो, इस सब पे आप कर सकते हैं। उसके बाद उनकी बुद्धि वृद्धि हो। जब आप कोई रचना करते हैं तो उससे जो उनकी जो पढ़कर उनको जो पाठक है उनकी बुद्धि में वृद्धि हो। उसके बाद लोक उपदेश आता है। जो लोक उपदेश है ये भी काव्य प्रयोजनों में आता है। तो ये आचार्य भरत मुनि के द्वारा दिए गए काव्य प्रयोजन है। जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आचार्य भामा आते हैं। तो भामा जो है वो सबसे पहले आचार्य हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से काव्य प्रयोजनों पे बात की है। क्योंकि इससे पहले जो भरत मुनि ने बात की है वो नाटक के संदर्भ में बात की है, क्योंकि उनका बुक जो नाट्य शास्त्र है वो नाटक से संबंधित है। लेकिन जब जो आचार्य भामा हैं उन्होंने जो काव्य प्रयोजन बात की है वो कविता के साहित्य के संदर्भ में बात की है। इन्होंने कहा है कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैच्छा कलासु च प्रीति करोति कृत्रिम च साधु काव्य विधनम, ये इनका बुक है काव्य अलंकार। वहाँ पे इन श्लोक ये लिखा है उन्होंने। इस श्लोक से ये संदर्भ हो जाता है कि अर्थात जो 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, आप जानते होंगे जब वैदिक काल में आप हिस्ट्री पढ़ोगे, इतिहास को पढ़ोगे तो वहाँ आप जानोगे कि 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ होते हैं जो कि जीवन के जो विभिन्न जो चरण होते हैं उसमें ये पूरे करने होते हैं एक व्यक्ति को। आप जानते होंगे कि जो जीवन का जो चरण है वो 4 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले तो आप ब्रह्मचर्य लिखोगे। ब्रह्मचर्य जब 0 से लेके ये मान लिया कि कोई व्यक्ति है उसकी 100 वर्ष उम्र है तो इसको 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया जाता है। 0 से जो 25 होता है, 0 से जो 25 होता है उसको ब्रह्मचर्य बोलते हैं। इसमें व्यक्ति पढ़ाई करता है।
25 से जो 50 होता है इसको गृहस्थ बोलते हैं। इसमें व्यक्ति जो गृह कर्म होते हैं उनको निर्वहन करता है। उसके बाद वानप्रस्थ होता है, ठीक है। उसके बाद वानप्रस्थ होता है जो कि 50 से लेकर 75 के बीच में होता है, और 75 से जो 100 है वो संन्यास होता है। तो ये चार जो जीवन के क्रम होते हैं, इनको ये 4 पुरुषार्थ जो होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनकी प्राप्ति इन जीवन के क्रम में की जाती है, ठीक है। तो जो आचार्य भामा का कहना है, वो कहना है कि जो काव्य प्रयोजन हो वो धर्म अर्थ काम मोक्ष, कला निपुणता, कीर्ति मतलब उसके जो यश प्राप्त हो, जो लेखक है उसको कीर्ति, उसको प्रसिद्धि मिले, कीर्ति और आनंद मिले, यही काव्य प्रयोजन उन्होंने माना है। सत्य काव्य की रचना करना ही काव्य की यश की अमरता को प्राप्त करता है। जो कवि है उसको जो सत्य काव्य की रचना है वही काव्य जो कवि है उसके यश की अमरता को प्राप्त करता है। अर्थात जो भामा है उनका कहना है कि जो कवि है उसमें कला निपुणता आती है, इसके लिए वो काव्य रचना करता है। उसको कीर्ति चाहिए, इसके लिए वो काव्य रचना करता है। वो प्रीति चाहिए, आनंद चाहिए, पाठक हो चाहे वो कवि हो, उन दोनों को वो आनंद चाहिए। उसके बाद जो 4 पुरुषार्थ हैं उनकी पूर्ति के लिए भी काव्य रचनाएं की जाती है। तो ये प्रयोजन बताया है आचार्य भामा ने। नेक्स्ट आता है आचार्य दंडी। आचार्य दंडी ने यश, ठीक है, ज्ञान और यश की जो प्राप्ति है इसी को काव्य प्रयोजन माना है। आचार्य दंडी का कहना है कि ज्ञान की प्राप्ति, यश की प्राप्ति ही काव्य प्रयोजन हो। एक जो कविता लिखी जाती है उससे ज्ञान मिले, उससे यश की प्राप्ति लेखक को हो, उससे पाठक को ज्ञान मिले, उससे लेखक को ज्ञान मिले, यही काव्य प्रयोजन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आचार्य कुंतक। आचार्य कुंतक का जो काव्य प्रयोजन के विवेचन में आचार्य कुंतक जो है उनके जो विचार हैं उनमें नवीनता दिखती है, उसमें मौलिकता दिखती है, ठीक है। इनका जो विचार है उनमें नवीनता दिखती है, नए नए विचार ये प्रकट करते हैं। ये कहते हैं कि जो इन्होंने आनंद जो है, आनंद कहने का मतलब प्रीति, जो खुशी आपको मिलती है, उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष से बढ़कर माना है। जो पिछले आचार्य हैं वो कह रहे थे कि इसी की प्राप्ति जो मिल जाए यदि काव्य से तो वो काव्य का प्रयोजन होता है, लेकिन इन्होंने आनंद को इससे बढ़कर माना है। इनका कहना है कि जो खुशी की प्राप्ति हो, एक काव्य पढ़ने के बाद जो खुशी मिले, जो ब्रह्मानंद मिले, ऐसी खुशी जो इस लोक में ना हो, अलौकिक खुशी, उसे ब्रह्मानंद कहा जाता है। तो ये जो आनंद मिले इसी को कुंतक ने माना है। क्या? तो इसे कुंतक ने काव्य प्रयोजन माना है। जैसे आप यहाँ पे उनके जो ये विचार है उसको देख सकते हो कि चतुर्वर्ग फल स्वादमपि अतिक्रम्य तद विदाम काव्यामृति रसेन अंत सचत्मकार वित्नत्य, ठीक है। तो ये संस्कृत के उनके श्लोक हैं जिनसे ये जाहिर हो जाता है कि जो काव्य कुंतक के, आचार्य कुंतक के जो काव्य प्रयोजन है वो आनंद को इन्होंने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका दी है। हमारा नेक्स्ट जो आता है वो आचार्य वामन आते हैं। आचार्य वामन जो है इन्होंने काव्य प्रयोजन जो है वो 2 काव्य प्रयोजन स्वीकार किए हैं। एक तो दृष्ट काव्य प्रयोजन स्वीकार किए हैं और एक अदृष्ट काव्य प्रयोजन स्वीकार किए हैं। दृष्ट वो काव्य प्रयोजन है जो आनंद से संबंधित है। एक पाठक हो या फिर एक कवि हो, उसको क्या आनंद मिलता है काव्य की रचना करने से, उससे संबंधित जो प्रयोजन है वो दृष्ट हो गया। और अदृष्ट प्रयोजन हो गया वो कीर्ति से संबंधित हो, कि उसको प्रसिद्धि मिले, जो लेखक है उसको प्रसिद्धि मिले, ये अदृष्ट प्रयोजन हो गया। तो दृष्ट प्रयोजन के अंतर्गत आता है कि सत्य काव्य कवि एवं सहृदय आप हमेशा याद रखेंगे। सहृदय का मतलब होता है या तो पाठक या श्रोता, ठीक है। तो इनका कहने का मतलब है कि दृष्ट काव्य प्रयोजन में आता है कि आनंद मिले। यदि आप कोई काव्य पढ़ें तो उससे आनंद मिले, और वो आनंद किसको मिले? तो वो पाठक को भी मिले और वो कवि को भी मिले। दोनों को जो आनंद मिले वो यदि इसकी प्राप्ति होती है तो यही काव्य प्रयोजन है। इसके लिए ही काव्य रचना की जाती है। उसके बाद अदृष्ट काव्य प्रयोजन में कीर्ति से संबंधित आता है। कवि को जीवन और जीवनोत्तर काल में भी कीर्ति प्राप्त करना, मतलब जो कवि होता है वो अपने जीवन में तो फेमस होना ही चाहता है, उसके बाद अपने जीवनोत्तर काल में भी, इसके बाद भी, जैसे हम पढ़ रहे हैं आचार्य वामन के बारे में, तो ये प्रसिद्ध है, ये इनकी कृति है कि इनके जीवन के बाद भी हम इनके विचारों को पढ़ रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद्र को हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो कवि हैं इनकी जो कृति होती है इसके लिए भी काव्य रचनाएं की जाती है, इनका ये कहना है। तो ये अदृष्ट काव्य में आते हैं। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि आचार्य वामन ने जो काव्य प्रयोजन है उसको कितने भागों में बांटा है, तो वो दृष्ट काव्य और अदृष्ट काव्य में बांटा है। यह काव्य प्रयोजन में सृजक में जो सृजक होता है, जो कवि होता है, जो काव्य रचनाएं करता है, उसको यश मतलब प्रसिद्धि,
प्रसिद्धि जो साधक मानते हैं, मतलब कि जो कवि होता है उसका एकमात्र लक्ष्य होता है, एक लक्ष्य होता है, क्या होता है, तो वो यश प्राप्ति होती है। इसी कारण से वो कविताएं की रचना करता है। जैसा कि आप देख सकते हो कि यदि ये प्राप्ति यश प्राप्ति नहीं करना होता, यदि जो कवि है उसको यश प्राप्ति नहीं होती करना, तो वो अपने बुक में नाम तो नहीं लिखता कि ये जो फलना बुक है वो इसकी लिखी हुई है, जो काव्य अलंकार है वो इसकी लिखी हुई है, जो गोदान है जो मुंशी प्रेमचंद्र की लिखी हुई है। तो ऐसा नहीं करता यदि उसे यश की प्राप्ति के कामना नहीं होती। तो हर जो हृदय प्रयोजक कीर्ति हेतु कंतु, जो काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति इनका किताब है आचार्य बामन, उन्होंने ये लिखा है कि सहृदय प्रयोजक कीर्ति हेतु कंतु, मतलब जो सहृदय का मतलब जो कौन है, तो सहृदय का मतलब होता है कवि, जो पाठक होता है, श्रोता होता है, वो होता है। तो सहृदय प्रयोजन कीर्ति हेतु कंतु, मतलब जो कीर्ति चाहिए कवि को, ठीक है, जो कीर्ति चाहिए कवि को वही कीर्ति, और जो सहृदय होता है, जो पाठक और श्रोता जो होता है उसको जो आनंद मिले, यही काव्य का प्रयोजन माना है आचार्य बामन ने। तो आपको यह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है वो आचार्य राजभोज है, भोजराज है, राजभोज बोल रहा हूँ, यही भोजराज जो मध्य प्रदेश धार नगरी के। तो आचार्य भोजराज की जो ग्रंथ है, ये सबसे पहले आपको याद रखनी है कि सरस्वती कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण, उसमें उन्होंने कीर्ति और प्रीति, कीर्ति मतलब प्रसिद्धि मिले लेखक को, और जो प्रीति है वो आनंद मिले, इसी को काव्य प्रयोजन माना है। भोजराज के जो विचार हैं वो आचार्य बामन से विचार से मिलते जुलते हैं। जो आचार्य बामन का विचार है उनसे ये भोजराज के विचार मिलते जुलते हैं। तो भोजराज ने किसको माना है, तो भोजराज ने माना है कीर्ति को और प्रीति को, ये आप याद रखोगे। उसके बाद आते हैं आचार्य हेमचंद्र। आचार्य हेमचंद्र जो है इन्होंने आनंद, यहाँ आनंद, उसके बाद यश प्राप्ति एवं कांता समंती उपदेश को काव्य प्रयोजन माना है। इन्होंने क्या माना है, तो आनंद को माना है। आनंद कहने का मतलब आनंद किसको मिलेगा, तो आनंद कवि को मिलेगा और सहृदय को मिलेगा। सहृदय मैंने जैसे आपको बताया, सहृदय का मतलब होता है या तो श्रोता या फिर पाठक, ठीक है। तो ये आनंद मिले, जो ऐसी काव्य रचना हो जिससे जो पाठक हो, जो श्रोता हो, उसको आनंद मिले, जो कवि है उसको आनंद मिले, उसको काव्य प्रयोजन कहा है। उसके बाद यश मिले, जो काव्य रचना जो कवि करता है उससे उसको यश मिले, उसे जो कवि है उसको यश मिले, इसके लिए काव्य रचनाएं की जाती है। उसके बाद कांता समंती उपदेश, कांता समंती उपदेश मतलब इससे जो सहृदय है, जो कवि और पाठक है, उसको क्या मिले, तो कांता समंती उपदेश से उनको जो सहृदय कांता समंती उपदेश मिले, वो अपने जो भाव हैं उसको व्यक्त कर सके, जो अपने जो कर्तव्य है उसका उसे बोध हो सके कि हमें जो गलत काम है वो नहीं करना चाहिए, हमें जो समाज है उसकी मदद करनी चाहिए। तो ये कांता समंती उपदेश के अंतर्गत आता है, जो कि सहृदय को मिलेगा, ठीक है। तो ये आचार्य हेमचंद्र के विचार थे। नेक्स्ट आता है आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट के पीछे के भी चैप्टरों में हमने देखा है कि आचार्य मम्मट के विचार जो है वो सबसे प्रसिद्ध है। तो इन्होंने जो काव्य प्रयोजन है, काव्य प्रयोजन के संदर्भ में अपना जो बुक इनका आता है काव्य प्रकाश, सबसे पहले तो आपको बुक याद रखनी है। काव्य प्रकाश में इन्होंने 6 काव्य प्रयोजनों की बात की है। इन्होंने कहा है कि जो काव्य प्रयोजन है वो 6 हैं, इसीलिए काव्य की रचना की जाती है। उनमें यश सबसे पहले लिखा है, उनको यशे बोला है। यशे ये संस्कृत शब्द है, इसका मतलब है कि यश प्राप्ति जो होता है वो काव्य रचना का एक उद्देश्य होता है, एक उद्देश्य होता है काव्य रचना का यश प्राप्ति। यश प्राप्ति मैंने इसको एक्सप्लेन पहले भी कर दिया है, बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अर्थकृते, अर्थकृते मतलब धन की प्राप्ति, अर्थकृते मतलब धन की प्राप्ति। आप धन की प्राप्ति जो ये भी एक कामना होती है, जो कवि है उसकी ये भी एक कामना होती है कि जो मैं रचना करूं इससे हमारा जो धन है उसकी प्राप्ति हो, क्योंकि इससे ही हमारा जो है वो क्या, तो जो हमारा ग्राहिक जीवन, जो गृहस्थ जीवन चलता है वो इसी धन से चलता है। जैसा कि आप देखते होंगे कि जो प्राचीन काल हो या फिर मध्यकाल हो, इस समय जो कवि होते थे वो राजा के संरक्षण में रहकर वो कवि पाठन करते थे। तो उनका प्रयोजन क्या होता था, तो वो धन की जो अर्थकृति, इसीलिए वो रचनाएं करते थे क्योंकि उससे धन प्राप्त हो, इससे राजा उनको धन दे। तो ये अर्थकृति हो गया। उसके बाद व्यवहार विधेय मतलब कि जो मनुष्य का व्यवहार है उसको यह प्रभावित करे। काव्य जो है वो ऐसा होना चाहिए कि जो मनुष्य का जो व्यवहार है उसको प्रभावित करे, उसे सत्य जो रास्ते हैं, सत्य मार्ग हैं, उन पे उनकी ओर उन्हें अग्रसर करे। तो ये व्यवहार विधेय होता है। काव्य रचनाएं जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य है उसको सत्य मार्गों पर ले जाने को प्रेरित करे। तो ये व्यवहार विधेय के अंतर्गत आता है। उसके बाद शिवेतर छते आता है। शिवेतर छते मतलब कि अमंगल का नाश हो।
जो भी बुरे चीज हैं उनका नाश हो, ये भी जो कविता है उसका एक उद्देश्य होता है। ठीक है, एक भी एक लेखक का उद्देश्य होता है कि अमंगल का नाश हो तो उसको शिवेतर क्षते कहा जाता है, ये आप याद रखोगे। उसके बाद सद्ध परिमय वृत्तय, सद्ध परिमय वृत्तय इसका मतलब होता है कि आनंद की प्राप्ति हो। ठीक है, इसका मतलब सीधा सा है कि आनंद की प्राप्ति हो। उसके बाद आता है कांता, कांता समीमतायो, कांता समीमतायो, इसका मतलब होता है कि जो लेखक है वो पाठक का जो चिंतन की जो शक्ति है उसको प्रभावित करे, पाठक के जो दिमाग है उसको प्रभावित करे और उनका जो कर्तव्य है उसकी जो भाव जागृति है, भाव जागृति उसको प्रभावित करे, जिससे वो समाज के लिए अच्छा कर सके। जैसा कि आप देखे होंगे कि कई सारे जो युद्ध हुए प्राचीन काल में या फिर मध्यकाल, खास करके मध्यकाल में, उनमें जो कवि थे, उनमें जो कवि थे, उन्होंने जो लेखक थे, उन्होंने जो क्रांतियों को जन्म दिया। कई सारे जो क्रांति हैं उनको लेखकों ने ही जन्म दिया, अपने जो लेखन है, अपने जो लेखन कला से जो दिमाग को उनको प्रभावित किया, उनके चिंतन को प्रभावित किया और जो कई क्रांतियां हैं उनको जन्म दिया। जैसा कि भारत में ही आप देख सकते हो, जो कई सारे जो लेखक हैं उन्होंने जो आज़ादी की लड़ाई में जो साहित्य के रूप में साहित्य रचना कर कर, काव्य की रचना कर कर, कविताओं की रचना कर कर जो आज़ादी के लिए लड़ने वाले जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको प्रभावित किया, उनको अग्रसर किया। तो ये जो कांता समन्ते भी इसकी रचना होती है। ठीक है, तो आचार्य मम्मट जो है उनके 6 जो काव्य प्रयोजन है उनको आपको याद रखना होगा। यसे अर्थकृत्य व्यवहार विदेश शिवेतर क्षते सद् परिमित्र, उसके बाद कांता समित्यों। ठीक है, तो ये याद रखोगे। ठीक है, उसके बाद आता है कौन, तो उसके बाद आचार्य विश्वनाथ आते हैं। इन्होंने 4 पुरुषार्थ जो होते हैं उन्हीं को काव्य प्रयोजन कहा है। पहले के जो कई सारे आचार्य हैं उन्होंने भी यही कहा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसी को काव्य प्रयोजन माना है। इनकी जो प्राप्ति होती है, इनका कहना है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनकी प्राप्ति जो होती है वो काव्य जो है, किसी काव्य को पढ़कर ये आसानी पूर्वक होता है, ये आनंद पूर्वक इसकी प्राप्ति हो जानी चाहिए। ऐसा काव्य होना चाहिए, काव्य की रचनाएं ऐसी होनी चाहिए कि वो यदि व्यक्ति उसे पढ़े तो उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष इसकी प्राप्ति हो जाए, 4 पुरुषार्थ हैं उनको प्राप्ति हो जाए। तो ये आचार्य विश्वनाथ का कहना है। उसके बाद आचार्य पंडित जगन्नाथ आते हैं। इन्होंने कहा है कि कीर्ति, परम आनंद, देवताओं की कृपा या फिर ब्रह्मानंद स्वरूप काव्य रचना ऐसी होनी चाहिए जिससे कीर्ति मिले कवि को, जो कवि है, पाठक है, उनको आनंद की प्राप्ति हो, उनसे देवताओं की जो कृपा है वो उन पे हो, चाहे कवि हो चाहे वो शहीद हो, उनको ब्रह्मानंद स्वरूप की प्राप्ति हो, मतलब ऐसा आनंद जो अलौकिक हो, इस लोक से परे हो, ऐसा आनंद मिले, वैसा काव्य रचना होनी चाहिए। रसानुभूति के श्रेष्ठ काव्य प्रयोजक माने जाते हैं। ये आपको याद रखना है कि जो आपसे पूछा जाए कि रसानुभूति के रस, क्योंकि ये रस से संबंधित कवि हैं। ठीक है, ये रस से संबंधित कवि हैं, इसी कारण से इन्हें रसानुभूति से संबंधित इन्हें कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रसानुभूति के श्रेष्ठ काव्य जो है वो कौन है, तो वो पंडित जगन्नाथ आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये जो संस्कृत आचार्य हैं उनके विचार थे, उनके अनुरूप हम कह सकते हैं कि संस्कृत आचार्य जो काव्य प्रयोजन दिए उनको इस पार्ट में हम बांट सकते हैं। जो आचार्य मम्मट कहे हैं ना, उन्हीं को संदर्भ करके इसको इस पार्ट में हम बांट सकते हैं, जिसमें चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, मतलब चारों वर्ग जो पुरुषार्थ हैं उनकी प्राप्ति हो, यश की प्राप्ति हो, व्यवहार ज्ञान, शिवेतर क्षते मतलब अमंगल का नाश हो, सदा परिमृत्य, उसके बाद कांता समित। तो इनको भी हम डिटेल से देख लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। तो जो सबसे पहला आता है वो चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, मतलब कि 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति हो, यह काव्य प्रयोजन है। यदि कोई काव्य रचना पढ़े कोई व्यक्ति तो उससे ये जो, या फिर कोई लिखे सृजक भी हो, उसको भी ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ मोक्ष और काम यहाँ होना चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जो आदिकालीन कवि थे उनका मेन फोकस धर्म होता था कि धर्म की जो प्राप्ति हो। उसके बाद भक्तिकालीन कवि धर्म और मोक्ष की प्राप्ति पे बात करते थे। रीतिकालीन जो कवि है वो अर्थ पे बात करते थे, धन की बात करते थे। और आधुनिक काल जो कवि है वो धर्म और काम दोनों पे बात करते हैं। तो ये चतुर्वर्ग फल के अंतर्गत आता है। उसके बाद यश प्राप्ति, जो आचार्य मम्मट है, मम्मट यहाँ पे अब लिख लो, रुद्रट, मम्मट नहीं रुद्रट, जो आचार्य रुद्रट हैं उनके अनुसार यश प्राप्ति मनुष्य के जीवन की सर्वोपरि कामना होती है। इसकी पुष्टि किससे होती है, तो लेखक अपना नाम लिख देता है बुक में। तो इनका यही कहना है, इसको मैंने पहले भी आपको बता दिया है, उनको बस रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, यश की प्राप्ति काव्य रचना का प्रमुख प्रयोजन है। कवि में अपने रचना द्वारा यश प्राप्ति को प्रबल कामना होती है, क्योंकि यश ही उसे अमृत प्रदान करता है।
यश जो है वो इस जीवन काल में ही तो उसे, जीवन काल में तो उसे प्रसिद्ध करता ही है, जीवनोत्तर काल में भी, मतलब जो यदि शरीर रह नहीं भी रहे तो उसको प्रसिद्धि प्रदान करता है। जैसे कि जो मुंशी प्रेमचंद्र हैं, इनके जो प्रसिद्धि है आप यह जानते हैं। तो वस्तुतः यश जो है वो, यश शरीर जर मरण से रहित होता है। यदि आपको यश प्राप्त हो जाए, यश प्राप्ति हो जाए तो आपका जो शरीर होता है वो कभी नहीं मरता है, आप हमेशा प्रसिद्ध हो जाते हो। तो आदिकालीन कवि जैसे वाल्मीकि, कबीरदास, जो जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी हो गए, सूरदास हो गए, तुलसीदास हो गए, मीरा, रहीम, रश खान, ठीक है, निराला हो गए, सुमित्रा नंदन पंत हो गए, इन सभी ने अपनी कवि कृतियों के कारण ही अमर हो गए हैं। यह प्रयोजन वैश्विक है। यश की प्राप्ति विश्व के अनेक कवियों द्वारा प्रमुख उद्देश्य प्रतीत होता है। तो यश की प्राप्ति आप जान गए, ठीक है। उसके बाद व्यवहार ज्ञान आता है। तो रचना व पाठक या श्रोता सहृदय जो होता है उनको व्यवहार ज्ञान की शिक्षा मिले, ऐसा काव्य होना चाहिए। काव्य ऐसी होने चाहिए जिससे व्यवहार ज्ञान की शिक्षा मिले। इसकी चर्चा मैंने पहले कर दी है। काव्य जो अध्ययन है उसके जो काल हैं, जो ऐसी काव्य रचनाएं जो होती है, जो काव्य अध्ययन का जो काल है, तो कवि के जो उस काल में कवि के क्या विचार थे, जो प्राचीन काल में कवि के क्या विचार थे, तो आपने देखा कि अर्थ पे उन्होंने ज़्यादा बात की, अर्थ बोल रहा हूँ, जो धर्म है उस पे उन्होंने बात की, भक्तिकालीन धर्म और मोक्ष पे बात की। तो कवि के जो उस युग के विचार होते हैं उनको भी काव्य प्रयोजनों से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद शिवेतर क्षति आता है। शिवेतर क्षति का मतलब है कि अमंगल का नाश हो। तो दैहिक और भौतिक अमंगल का नाश हो, इसकी बात की जाती है शिवेतर क्षति में। मतलब ऐसी रचना होनी चाहिए जिससे जो दैहिक है, दैहिक अमंगल हो, यदि जो देह में कोई पीड़ा हो उसका नाश हो, भौतिक अमंगल जो भौतिक यदि कोई हमें पीड़ा हो उसका नाश हो, ठीक है। लोक मंगल एवं मानव हित हो, लोक मंगल एवं मानव हित हो, ऐसी काव्य रचना होनी चाहिए जिससे लोक मंगल हो, मानव का हित हो। क्रांतियों में कवि की रचनाओं से काफी प्रेरणा मिली है। इसको मैंने पहले भी बताया कि कवियों की रचनाओं के कारण कई सारे क्रांतियां उत्पन्न हुई है। जैसे कि आप जो रूसो को देख सकते हो, रूसो को देख सकते हो। तो कई सारे ऐसे कवि हुए जिन्होंने कई सारे बड़े बड़े क्रांतियों को जन्म दिया है। एक उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हो कि हनुमान बाहुक एक रचना है तुलसीदास की। तो तुलसीदास ने इसकी रचना क्यों की थी? क्योंकि उनके बाहु, उनके जो हाथ थे उनमें पीड़ा होती थी, उनके बाहु में आर्म जो थे उनमें उनको पीड़ा होती थी, तो उनको खत्म करने के लिए इसकी रचना की जाती थी। तो अमंगल का नाश भी शिवेतर क्षते जो होता है ये भी एक काव्य प्रयोजन है। नेक्स्ट आता है सदा परम वृत्तय। इसका मतलब होता है उत्कृष्ट आनंद की शीघ्र प्राप्ति। जो उत्कृष्ट आनंद हो, ब्रह्मानंद हो, ऐसा आनंद जो इस लोक में ना हो, अलौकिक आनंद जो हो उसकी प्राप्ति जो होती है वो शीघ्र हो, ये सदा परम वृत्तय होता है। तो काव्य से जो भाव ओघ हो, ब्रह्मानंद हो, वो मिलना चाहिए, अलौकिक आनंद मिलना चाहिए, ऐसे काव्य है। तो ये काव्य प्रयोजन है। उसके बाद कांता समीमतय होता है। इसमें रस एवं माधुर्य की प्रधानता होती है। इससे व्यक्ति के मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है एवं चिंतन प्रभावित होता है और अपना जो कर्तव्य बोध होता है, इसको मैंने पहले भी आपको बता दिया है। ये जो कांता है, ये पत्नी के समान जो है वो मधुर उपदेश देना भी काव्य प्रयोजन होता है। कि ये जो कविता हो वो मधुर उपदेश जिससे आपको जो मस्तिष्क है उस पर आपको प्रभाव पड़े और आपका जो कर्तव्य बोध हो वो आपको हो, तो ये काव्य प्रयोजन हुए। तो हमने संस्कृत के जितने भी आचार्य थे इन सभी को डिटेल्ड वे में देख लिया कि इनके काव्य का प्रयोजन क्या है, ये किन काव्यों को प्रयोजन मानते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है हिंदी। तो चलिए हिंदी के जो आचार्य हैं उनके क्या विचार हैं काव्य प्रयोजन पे, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हिंदी में आते हैं वो तुलसीदास आते हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं तुलसीदास। तो इन्होंने क्या कहा है? तो इन्होंने कहा है स्वांतः सुखाया काव्य प्रयोजन कहा है कि स्वांतः सुखाया अर्थात आत्म आनंदो उपलब्धि को ही काव्य प्रयोजन माना है। तुलसीदास का कहना है कि काव्य रचना जो होती है वो आत्म आनंदो उपलब्धि के लिए किया जाता है। कवि को जो आनंद मिले, पाठक जो या फिर श्रोता हो उनको आनंद मिले। तो इसी संदर्भ में इन्होंने क्या कहा है? तो उन कीर्ति भीनति भूली भति सोई, कीर्ति भीनति भूली भति सोई, सुर शरीर सम सब कुछ हित होई, सूर शरीर सम सब कुछ हित होई। तो ये इन्होंने कहा, अर्थात जो लोक मंगल है वो काव्य प्रयोजन माना है इन्होंने। तो तुलसीदास ने किसको काव्य प्रयोजन माना है? तो लोक मंगल को माना है। कुछ नोट्स आपको याद रखने हैं, नोट याद रखने हैं कि जो रीतिकालीन आचार्य हैं उनके काव्य प्रयोजन में मौलिकता आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। वो संस्कृत आचार्य से कॉपी करते हैं, उनका प्रभाव उस पर दिखता है। आधुनिक काल के कवियों पर संस्कृत और पाश्चात्य विचारक हैं उनका प्रभाव मिलता है, ये आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है।
जो नेक्स्ट आ जाए आचार्य सोमनाथ आते हैं। आचार्य सोमनाथ है, इनको क्या कहना है, तो इन्होंने अपने ग्रंथ, इसका ग्रंथ नाम आपको याद रखना है, रस पीयूष निधि। तो इनका ग्रंथ जो है वो रस पीयूष निधि में इन्होंने कीर्ति की बात की है, मनोरंजन की बात की है, मंगल लोक मंगल है उसको बात की है, और सदुपदेश की बात की है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इससे पहले कोई भी आचार्य नहीं थे जिन्होंने मनोरंजन की बात की थी। तो पहली बार सोमनाथ ने मनोरंजन की बात की है, जो कि उनकी मौलिकता को दिखाता है। ये कॉपी नहीं कर रहे हैं दूसरे से, इनकी ये दिखाता है। कीर्ति वीरा विनोद अरु अति मंगल को रेति, कौरव भलो उपदेश नीतु बहु कवि चित चेती। तो ये इनका कहना है, ठीक है। तो ये आचार्य सोमनाथ है, उनके अनुसार कीर्ति मनोरंजन मंगल सदुपदेश जो है वही काव्य के जो उद्देश्य हैं वो होते हैं, ठीक है, काव्य प्रयोजन होते हैं। उसके बाद भिखारी दास ठाकुर आते हैं। तो इन्होंने अपने ग्रंथ काव्य निर्णय, ग्रंथ आपको याद रखना है, इनका बुक कौन सा है, तो काव्य निर्णय। इनमें इन्होंने कहा कि तपः सिद्धि संपत्ति प्राप्ति यश प्राप्ति आनंद प्राप्ति, मतलब तप की प्राप्ति हो, तपः सिद्धि की प्राप्ति हो, संपत्ति की प्राप्ति हो, यश की प्राप्ति हो, आनंद की उपलब्धि हो, इन सब जो है वो जो काव्य है उससे ये इन सब की प्राप्ति होनी चाहिए, इन सब की प्राप्ति सहज रूप से होनी चाहिए, इसी को ये काव्य प्रयोजन कहा है। जो भिखारी दास है उनमें आचार्य मम्मट का प्रभाव दिखता है, ठीक है, आचार्य मम्मट है उनका प्रभाव इस पे दिखता है। और आपने देखा होगा कि आचार्य जो भोजराज है उन पे किन का प्रभाव दिखता है, तो आचार्य वामन का दिखता है, आचार्य वामन का प्रभाव उन पे दिखता है, ठीक है। उसके बाद आता है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर दो बार हो गया, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी आता है। इन्होंने लोकहित, जो लोकहित होता है, जो जनता है उसकी हित हो, लोक मतलब संसार, संसार का हित हो, आनंद तथा नीति एवं सात्विक भाव, इनको काव्य प्रयोजन माना है। इनका उन्नयन होना चाहिए, इनका इंक्रीमेंट होना चाहिए, इनकी बढ़ोतरी होनी चाहिए। यदि कोई आप काव्य पढ़ें तो उससे लोकहित हो, यदि कोई काव्य रचना कवि करता है तो उससे लोकहित हो, उससे जो सहृदय है पाठक जो है उनको आनंद की प्राप्ति हो, उसमें जो नीति का भाव हो उत्पन्न हो, उसमें सात्विक भाव उत्पन्न हो, इन सब की यदि बढ़ोतरी होती है तो यही काव्य का प्रयोजन माना जाता है। नेक्स्ट आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि आनंद एवं मंगल जो है वो मंगल की जो सिद्धि होती है ये काव्य का मूल प्रयोजन है। इस जो कवि है या फिर जो सहृदय है उनको आनंद मिलना चाहिए, लोक मंगल होना चाहिए, यही काव्य का प्रयोजन होता है। सौंदर्य के माध्यम से आनंद एवं लोक मंगल की प्राप्ति की बात कही है। जो कवि है, जो काव्य है, उसके माध्यम से जो आनंद और जो लोक मंगल है उसकी प्राप्ति आसानी से हो जाती है, इसकी बात कही है। जो काव्य है उस जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक काव्य है उससे लोक मंगल की प्राप्ति, उससे आनंद की प्राप्ति अति शीघ्र हो। उन्होंने अपनी जो चिंतामणि भाग 1 निबंध है कि कविता क्या है, इसकी चर्चा मैंने पहले भी की है पहले के पाठों में। तो कविता क्या है, उसमें काव्य प्रयोजनों को इस प्रकार बताते हैं वो कि कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों से संकुचित मंडल से ऊपर उठाता है। जो मनुष्य का स्वार्थ होता है उससे उनको ऊपर उठाता है और सामान्य भाव की भूमि पर ले जाता है, ठीक है। कविता ही मनुष्य को प्रकृति दशा में लाती है और जगत के बीच उसका अधिकाधिक प्रसार होते हुए मनुष्य की उच्च भूमि पर ले जाती है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है। उसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। जो साहित्य की रचनाएं की जाती है, जो काव्य है उसकी रचनाएं की जाती है, उनका लक्ष्य माना है किसको, तो वो मनुष्य को माता है, मतलब उनकी जो धारणा है वो मानवतावादी है, ठीक है। तो उनका जो निबंध है मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, उनमें इन्होंने कहा है कि साहित्य के उत्कर्ष या अपकर्ष के निकष की एकमात्र कसौटी यह है कि मनुष्य के हित साधता है कि नहीं। यदि कोई काव्य व्यक्ति पढ़ता है तो उसका क्या उससे एक्सपेक्टेशन थी, उसके क्या हित थे, उनको यह साधता है कि नहीं है, ठीक है, यही पे निर्भर करता है। तो इसी को उन्होंने काव्य प्रयोजन माना है। जिस बात के कहने से मनुष्य पशु सामान्य धरातल से ऊपर नहीं उठता वो त्याज्य है, उसके त्याग कर देना चाहिए। मतलब ऐसी काव्य की रचनाएं होनी चाहिए जिससे जो व्यक्ति है उसमें सद्भाव की उत्पन्न हो, उसे सद्मार्ग पे ले जाए, उसका जो पशुत्व हो उसको मनुष्य के जो रूप है उसमें बदला जाए, वो जो एक मानव है उसके रूप में वो उसका जो विचार है, उसके जो आचरण है वो होने चाहिए। तो ये काव्य का प्रयोजन हो, उनको ये प्रभावित करे तो ये काव्य का प्रयोजन होता है। उसके बाद आता है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, इनमें भारतीय और पाश्चात्य विचारकों के समन्वय दिखता है। इन दोनों विचारों को ये समन्वित करते हैं। जीवन के किसी मार्मिक स्वरूप या स्थिति का ज्ञान करना ही काव्य प्रयोजन है। इनका कहना है कि जीवन का जो स्वरूप होता है, मार्मिक स्वरूप होता है, उसकी जो स्थिति होती है, उसको ही यदि ज्ञान बोध हो जाए कविता से,
ठीक है। यदि कोई कविता है उसको पढ़ने के बाद जीवन की मार्मिक स्वरूप, आपका जीवन का जो स्वरूप है वो क्या है, आप किस स्थिति में हो, इसकी यदि आपको मिल जाती है, इसकी जो स्थिति का ज्ञान आपको हो जाता है, तो वही काव्य प्रयोजन होना चाहिए। इनका कहना है कि हास्य या मनोरंजन के लिए रचित साहित्य में युग का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता नहीं होती है। ऐसी कविताएं जो हास्य के लिए हो जाती है, मनोरंजन के लिए हो जाती है, वो अपने युग की जो साहित्य के जो अपना युग होता है, ये जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो कई सारे युग हैं, रीतिकाल जो हो गए, नई कविताएं, तो सबके पढ़ेंगे। तो इनका कहना है कि जो यदि कोई जो काव्य है उसकी रचना की जाती है हास्य या मनोरंजन के लिए, तो वो उस साहित्य के जो युग है उसका प्रतिनिधित्व करने की क्षमता उनकी नहीं होती है। तो ये इनको सीधा सीधा नकार रहे हैं कि जो हास्य है, मनोरंजन है, ये काव्य प्रयोजन नहीं होना चाहिए। जो काव्य है वो ऐसा होना चाहिए जिससे राष्ट्रीय जीवन में उपयोगी हो, जो लोक हित हो, उससे लोक मंगल हो, ये इनका कहना है। उन्होंने आत्मानुभूति को काव्य प्रयोजन माना है, ये भी आप याद रखोगे। आत्मानुभूति, जो आत्म की अनुभूति हो, यदि आप काव्य पढ़े तो आपके जो क्या विचार हैं वो आत्मा अपने आप को जान ले, अपने आप को जान ले, वही इनको काव्य प्रयोजन इन्होंने माना है, आत्म अनुभूति। ठीक है। नेक्स्ट आता है डॉक्टर नागेंद्र। डॉक्टर नागेंद्र का कहना है कि इनके जो विचार हो वो मनोवैज्ञानिक तथ्यों से मिलते जुलते हैं। ठीक है। इन्होंने आत्म अभिव्यक्ति, जैसा कि मैंने पहले भी ये जो आपने देखा ये वाला आत्मानुभूति, तो इन्होंने जो कि नंदलाल वाजपेयी का है, तो इनके भी जो डॉक्टर नागेंद्र के विचार है वो भी आत्म अभिव्यक्ति पे ही बात करते हैं कि ऐसा साहित्य होना चाहिए जिससे आत्मानुभूति हो, आत्म अभिव्यक्ति हो। इनका कहना है कि आत्म अभिव्यक्ति के माध्यम से ही लेखक को सृजन सुख की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है। तो आत्मा व्यक्ति को इन्होंने मूल माना है। ठीक है, आत्मा व्यक्ति को। आप इसे दोष मानिए या गुण, मेरी अंतर्मुख प्रकृति आनंद से बढ़कर आत्म कल्याण अथवा लोक कल्याण की कल्पना करने में असमर्थ रही है। डॉक्टर नागेंद्र कहते हैं कि जब मैं रचना करता हूँ तो मुझमें या तो यह दोष है या फिर यह गुण है कि जब तक मुझे आनंद की प्राप्ति नहीं मिलती तब तक मैं जो लोक कल्याण है उसके लिए रचना नहीं कर पाता हूँ, आत्म कल्याण के लिए रचना नहीं कर पाता हूँ। ठीक है। अतः व्यक्ति के जो संस्कार है उसको ही इन्होंने काव्य प्रयोजन माना है। तो आचार्य नागेंद्र के ये विचार थे। उसके बाद आता है डॉक्टर भगीरथ मिश्र। तो भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय जो हैं इनके चिंतन का समन्वय इसमें मिलता है, भारतीय और पाश्चात्य दोनों के। इनका जो काव्य प्रयोजन है वो काफी विस्तृत है। इन्होंने 7 रूपों में जो प्रयोजन है उनको विभाजित किया है। पहला जो है वो कला के लिए, जो कला है वो कला के लिए होने चाहिए। जो कलाकार है वो लिखे, जो यदि लेखक लिख रहा है तो लेखक जो लिख रहा है तो वो जो कला उसमें है तो उसको कला के लिए वो लिखे। तो कला के लिए पहला होता है, लेखक के लिए लिखे। ठीक है। उसके बाद कला जीवन के लिए होता है। ऐसी जो आप लिखें, जो काव्य होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जो जीवन में महत्व दे। ठीक है। जीवन के पलायन के अर्थ में, मतलब जीवन का पलायन के अर्थ में, मतलब कहने का मतलब इसका हो गया कि जीवन जो है वो, यदि कोई जीवन है वो जो खराब स्थिति में हो उसको बढ़ाकर अच्छी स्थिति में लाने की जो गुण हो वो काव्य प्रयोजन में होनी चाहिए। उसको सदमार्ग पे ले जाने की जो शक्ति है वो काव्य में होनी चाहिए। उसी को काव्य प्रयोजन यहाँ पे कहा गया है। उसके बाद मनोरंजन अथवा आनंद के लिए भी काव्य लिखे जाते हैं, तो ये काव्य प्रयोजन मनोरंजन व आनंद को भी माना है। सेवा भाव व्यक्ति में जागे, इसके लिए भी लिखा जाता है। आत्म साक्षात्कार के लिए भी काव्य लिखे जाते हैं, जिससे जो अपने आप की आत्मानुभूति, जैसे कि बात की है पिछले आचार्यों ने, वो तो आत्मानुभूति भी है। एक सृजनात्मक आवश्यकता, जो व्यक्ति है वो लिखने की उसमें आवश्यकताएं होती है, ये भी काव्य प्रयोजन हो सकता है। ठीक है। तो काव्य प्रयोजन सृजनात्मक आवश्यकता भी होती है। अतः मूलतः इनका मूल मान्य है कि सृजनात्मक जो आवश्यकताएं हैं वही काव्य प्रयोजन होता है। ठीक है। तो ये डॉक्टर भागीरथ मिश्र हैं, उनके ये विचार थे। तो हमने संस्कृत और हिंदी दोनों आचार्यों को देख लिया। अब हमारा ये बचा हुआ है पार्ट कि पाश्चात्य साहित्यकारों हैं उनके क्या विचार हैं और मनोवैज्ञानिक जो हैं उनको क्या विचार हैं। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि जो पाश्चात्य साहित्यकार हैं उनके क्या विचार हैं और जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके क्या विचार हैं। तो देख लेते हैं पाश्चात्य चिंतकों के मत क्या है। तो सबसे पहले आता है इसमें प्लेटो है। प्लेटो ने लोक मंगल को काव्य का मुख्य प्रयोजन माना है कि ऐसा काव्य होना चाहिए जिससे लोक मंगल हो। प्लेटो का कहना है कि काव्य में मिथ्या होती है और जो काव्य है जो मिथ्या, इसमें जो कल्पनाएं की जाती है जो कि अभिव्यक्ति के भाव और उसके उत्तेजक है उसको बढ़ाता है। ठीक है। जिसके कारण जो है एक आदर्श राज की व्यवस्था बिगड़ती है। इन्होंने सीधा सीधा जो काव्य है उसको, ऐसा काव्य की रचना जो है उसको नकार दिया है जिससे
कल्पना जिसमें ज़्यादा हो, जिसमें अभिव्यक्ति के भाव के उत्तेजना करे, ऐसे काव्य को उन्होंने काव्य नहीं माना है। ठीक है, क्यों नहीं माना है? क्योंकि इससे जो आदर्श राज्य है, क्योंकि ये राज्य से संबंधित है, तो इससे जो आदर्श राज्य है उसकी व्यवस्था जो है बिगड़ जाती है। उन्होंने काव्य प्रयोजन में राज्य तथा मानव जीवन के उपयोगी होना माना है। उन्होंने कहा है कि काव्य ऐसी होनी चाहिए, काव्य का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जिससे राज्य और मानव जीवन दोनों की जो है वो उपयोगी हो, दोनों के लिए उपयोगी हो, अर्थात जो है वो लोक मंगल ही, प्लेटो ने माना है कि लोक मंगल ही काव्य प्रयोजन है। ठीक है, नेक्स्ट है अरस्तु। तो अरस्तु है, इन्होंने प्लेटो के द्वारा जो कहा गया, प्लेटो ने जो कहा कि जो आनंद की प्राप्ति के लिए यदि कोई लिखा जाता है जिसमें मिथ्या होती है, तो अपना जो उनका जो काव्य प्रयोजन के संदर्भ में जो विचार थे उनका इन्होंने खंडन किया है। ठीक है, उनको इन्होंने विरोध किया है। ठीक है, उनको इन्होंने जो अपना जो सिद्धांत है विरेचन सिद्धांत, ये आप याद रखेंगे क्योंकि अरस्तु के जो सिद्धांत है वो आपको पढ़ने हैं। तो विरेचन सिद्धांत आपको जो विरेचन सिद्धांत प्रस्तुत किया और उसमें जो इसका समाधान प्रस्तुत किया कि जो काव्य का जो प्रयोजन है वो क्या होना चाहिए। तो विरेचन के माध्यम से मनोवेगों व मनोविकारों को शमन एवं परिष्कार करना ही काव्य प्रयोजन होता है। ठीक है, विरेचन के माध्यम से जो मन के आवेग हैं, मन के जो विकार हैं, मन में जो उत्कंठा है, मन में जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको यदि परिष्कृत करना, उनको शमन करना, उनको यदि कम कर दिया जाता है, उनको यदि खत्म कर दिया जाता है, उनको यदि त्याग कर दिया जाता है, तो यही काव्य प्रयोजन उन्होंने माना है, अर्थात आनंद हो उनका काव्य प्रयोजन माना है। ठीक है, तो अरस्तु ने आनंद को काव्य प्रयोजन माना है और जो मनोवेग है उसकी जो शमन यदि कोई कर देता है, मनोवेग मनोविकार हैं उनको यदि कोई हटा देता है, उनको यदि कोई समाप्त कर देता है, तो वही काव्य प्रयोजन होता है। ठीक है, काव्य में ये शक्ति होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है लोजाइनसन। ठीक है, लोजाइनसन, इन्होंने भव्यता और उदारता की जो अभिव्यक्ति है उसको काव्य प्रयोजन माना है। ठीक है, एक काव्य होनी चाहिए, उसमें भव्यताएं होनी चाहिए, उसमें उदारता होनी चाहिए, तो ये काव्य प्रयोजन लोजाइन्स ने माना है। इनको आप एग्जैक्ट याद रखो, यदि आपसे पूछ दिया जाए कि भव्यता उदारता किसने माना है तो लोजाइनसन ने माना है, इसको आप याद रखो। उसके बाद दांते आते हैं जो कि इटली के हैं। जो दांते हैं इन्होंने माना है कि व्यक्ति को अंततः और पूर्णतः दुख की अवस्था से हटाकर सुख की स्थिति में लाने की जो शक्ति यदि काव्य में होती है तो वही काव्य प्रयोजन कहा जाता है। ठीक है, काव्य की रचना इसलिए की जाए क्योंकि वो उसमें जो व्यक्ति है उसको अंततः या पूर्णतः जो उसकी दुख की स्थिति है उससे हटाकर उसे सुख की स्थिति में लाना होता है। आप देख रहे होंगे कि जो पाश्चात्य जो साहित्यकार हैं उनका मेन जो काम होता है वो क्या है, तो उनका मेन फोकस जो है वो भौतिकवादी है। ठीक है, भौतिक जो दुख है, भौतिक जो सुख है, उन पे ही इन्होंने काफी बात की है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आता है सर फिलिप सिडनी। सर फिलिप सिडनी, इन्होंने मानवीय सद्गुणों की जो प्रेरणा है, जो मानवीय सद्गुणों की प्रेरणा है उसे काव्य प्रयोजन कहा है। कहा है कि काव्य का जो प्रयोजन होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जिससे मानव में जो सद्गुण है उसको प्रेरणा मिले, उसको सदमार्ग पे जाने की शक्ति मिले, इसे ही काव्य प्रयोजन माना है। उसके बाद आता है ड्राइडन। ड्राइडन है, इन्होंने स्वांता सुखय है उसको, और जो परजय हिताय, मतलब खुद को सुखी मिले और दूसरे को आप सुख करें, प्रजन को हित करें, इन्होंने इसी को वो काव्य प्रयोजन माना है। ठीक है, इसको अहमदीय शिक्षा बोलते हैं। ठीक है, इसे अहमदीय शिक्षा बोलते हैं, ये आप याद रख लोगे। उसके बाद एसटी कॉलरिज आता है। एसटी कॉलरिज आपके सिलेबस में भी दिया गया है। तो स्वच्छंदवादी इन्हें कहा जाता है, ये आप याद रखें। स्वच्छंदवादी कौन है, तो एसटी कॉलरिज हैं। तो सौंदर्य के माध्यम से जो आनंद सिद्धि को इन्होंने काव्य प्रयोजन माना है। ये आप एग्जैक्ट जो शब्द हैं उनको याद रखने के, सौंदर्य के माध्यम से आनंद और सिद्धि की जो प्राप्ति है इन्हें ही इन्होंने काव्य प्रयोजन माना है। उसके बाद आता है मैथ्यू अर्नाल्ड, ये भी हमारे सिलेबस में है। तो कि जीवन की व्याख्या करना ही काव्य प्रयोजन है। यदि कोई जो कविता है वो जीवन की व्याख्या कर देता है तो उसी को इन्होंने काव्य प्रयोजन माना है। अर्थात मनुष्य के आत्मिक विकास और सामाजिक मूल्यों को इन्होंने अधिक महत्व दिया है। मतलब कि जो एक काव्य होना चाहिए उससे जो मनुष्य का आत्मिक विकास हो, जो सामाजिक मूल्य है उसके विकास हो, तो यही काव्य प्रयोजन उन्होंने माना है। उसके बाद लियो टॉल्स्टॉय आते हैं जो कि रूस के हैं। इन्होंने नैतिकता, प्रेम भाव और लोकहित को काव्य प्रयोजन माना है। ठीक है, क्या माना है इन्होंने काव्य प्रयोजन, तो नैतिकता को माना है कि जो भाव है नैतिक होना चाहिए व्यक्ति को, उसमें प्रेम भाव आना चाहिए काव्य पढ़ने के बाद, और उसमें लोकहित होना चाहिए। तो इन्हीं जो विचार हैं इनके अनुसार ही जो है काव्य है उनकी रचना होनी चाहिए, काव्य का प्रयोजन होना चाहिए। ठीक है, इन तीनों चीजों को देख लिया, अब हमारा सिर्फ मनोवैज्ञानिक बचता है। तो चलिए मनोवैज्ञानिक को देख लेते हैं कि मनोवैज्ञानिक जो आचार्य हैं उन्होंने क्या क्या इसके बारे में कहा है।
तो जो काव्य प्रयोजन में मनोवैज्ञानिक जो चिंतक हैं उनके क्या मत है? तो सबसे पहले फ्रायड आते हैं। फ्रायड का कहना है कि काम वासना ही को मुख्य प्रयोजन माना है। जो काम वासना होती है, जो व्यक्ति की काम वासना होती है, उसी को इन्होंने मुख्य प्रयोजन माना है। जैसे कि प्राचीन काल के जो 4 पुरुषार्थ होते हैं उनमें एक काम भी है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो काम जो है इनको ही इन्होंने प्रयोजन माना है। उसके बाद एडलर आते हैं। एडलर ने हीनता की क्षतिपूर्ति को ही जो सृजन है इसका मूल उद्देश्य माना है। कवि अपनी अपूर्णता को पूर्णता में बदलने के लिए काव्य सृजन करता है। जो कवि है वो अपनी अपूर्णता को पूर्णता में बदलने के लिए काव्य सृजन करता है, इन्होंने यह माना है। उसकी जो हीनता की क्षतिपूर्ति होती है, वो हीन अपने आप को दिखता है, इसकी क्षतिपूर्ति के लिए ही एक माना है कि काव्य जो सृजन है वो किया जाता है। तो काव्य प्रयोजन का मत इन्होंने इस तरह से अपूर्णता को पूर्णता में बदलने के लिए दिया है। ये आप एग्जैक्ट याद रखोगे, ये एडलर का कहना है। उसके बाद युंग है। युंग का कहना है कि आत्मरति एवं प्रभुत्व की कामना को काव्य प्रयोजन माना है। वो मतलब आत्म की जो प्रति हो, आत्म आनंद हो, वो प्राप्त हो, प्रभुत्व आपको मिले, आपकी प्रसिद्धि हो, इन्होंने इसी को काव्य प्रयोजन माना है। मनुष्य की सभी जो क्रियाकलाप है उसका प्रेरक यही होता है, ठीक है। प्रभुत्व की प्राप्ति, आत्म जो रति की प्राप्ति होती है, यह हर एक क्रियाकलाप के लिए ये महत्वपूर्ण होता है। कोई भी मनुष्य यदि व्यक्ति काम करता है तो उसकी एक लक्ष्य जरूर होता है कि वो उसे प्रसिद्धि मिले, ठीक है। तो निष्कर्षतः हमने काफ़ी जो विचार थे, चाहे वो हिंदी के आचार्य हों, संस्कृत के आचार्य हों, पाश्चात्य हों या फिर मनोवैज्ञानिक हों, इन सब की चर्चा पे हम एक अंततः कह सकते हैं कि जो आरंभिक जो आचार्य थे जैसे भरत, भामा, इन्होंने 4 पुरुषार्थों को महत्व दिया। उसके बाद जो प्रवर्तित आचार्य थे उन्होंने यश और धन प्राप्ति को विशेष महत्व दिया। उसके बाद रीतिकालीन जो संस्कृत आचार्य थे उन्होंने जो उनका विचार जो है वो संस्कृत आचार्यों से संबंधित है। उसके बाद जो भौतिकवादी हो गए, जो पाश्चात्य जो साहित्यकार हुए, उन्होंने भौतिकता पे ज़्यादा बल दिया। उसके बाद जो मनोवैज्ञानिक जो हुए उन्होंने भी ज़्यादा बल भौतिकता पे दिया। तो ये हमारा वीडियो रहा। ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एक वीडियो था काव्य शास्त्र के अंतर्गत, जिसमें हमने 3 चैप्टर देख लिए, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, 3 टॉपिक देख लिए। तो ये काव्य प्रयोजन था, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर लें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इन प्लेलिस्टों को जरूर चेक कर लें। ये हिंदी सीजीएल प्लेलिस्ट है, यहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ये कुछ और वीडियोज है जो हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, इनको आप चेक कर सकते हो। एक झारखंड ऑल एग्जाम PYQ बना हुआ है, झारखंड ऑल एग्जाम PYQ, उसको आप चेक कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने झारखंड के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं इसमें 2000 प्लस जो इसके क्वेश्चंस हैं उनको मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसका मैंने पार्ट 1 बना दिया है और पार्ट 2 जल्द ही आएगा, तो आप जरूर चेक कर लोगे। अब आपको स्क्रीन पे मेरा YouTube सब्सक्राइब करने का बटन दिख रहा होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का बटन दिख रहा होगा, 2 प्लेलिस्ट दिख रहे होंगे। तो चलिए उन्हीं प्लेलिस्टों में आपसे मिलता हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।